जय हिंद मेरे प्यारे साथी, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम है विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं अपने पसंदीदा चैनल साइन क्लासेस सेंटर। साथियों, आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। साथियों, आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं चैप्टर 3 का जो प्रश्नवाली 3.7 का जो प्रश्न नंबर 7वां का तीसरा और इसमें चौथा सवालों को हम अच्छे से कवर अप करेंगे। साथियों ठीक है, इस सवालों को कैसे लगाएंगे, ठीक है, इसको अच्छे से देखेंगे। देर न करते इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आ जाओ। सवाल पढ़ो। कहता है कि 7वां का हमने देखो पहला और दूसरा हमने कवर कर लिया था। ठीक है, अब तीसरा और चौथा आज कवर अप करेंगे। ठीक है, आज यहाँ पास देखो, कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। कहता है ये हमारे पास युग्म है, इसको हल करना है, तो तीसरा अब हल करेंगे। ठीक है, तीसरा देखो हमारे पास एक्स ए माइनस वाई बी इक्वल टू 0, इसे समीकरण फर्स्ट मान लो, और ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसको समीकरण सेकेंड मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो समीकरण फर्स्ट एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 0, इसको अरेंज कर लो। कैसे करोगे, ध्यान से देखो। इसको इसमें गुणा कराएंगे तो क्या होगा, ए बी, और इसको इसमें करा देंगे तो क्या हो जाएगा, बी एक्स माइनस ए को वाई में कराएंगे तो ए वाई बराबर 0। अब यहाँ पास क्या आ जाएगा, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू ए बी है, उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, और 0 को गुणा अगर ए बी में करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो कह सकते हैं कि ए समीकरण हमारे पास तीसरा बन गया। समीकरण क्या बन गया, तीसरा। ठीक है, अब यहाँ पास आ जाओ, लिखो कि अब ध्यान से देखो, यहाँ पास क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर समीकरण फर्स्ट में, और समीकरण सेकेंड में ए वाई। तो हम ऐसा इसमें क्या लॉजिक लगा दें, क्योंकि इसमें हमको कौन सी विधि लगाना है, विलोपन विधि। ठीक है, तो इसमें हम ऐसा लॉजिक लगा दे, कह सकते हैं ऐसे संख्याओं से इसमें गुणा करा दे जो बीच वाला टर्म क्या बराबर से आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए, बराबर आ जाए हमारे पास। ठीक, एक मिनट, थोड़ा यहाँ सवाल देखते हैं। सवाल गलत हमने लिखा क्या है, एक मिनट साथी, हमने लगता है सवाल गलत लिखा। ठीक है, नहीं सही है, सवाल सही है, एकदम सही है, राइट है। देखो राइट है, हमने कहा कि यहाँ पास शायद गलत है, लेकिन सही है। अगर हम चाहें तो इस जो समीकरण दिख रहा है इसमें हम बी का गुणा करा दें। इसमें अगर हम बी का गुणा करा देंगे तो ए बी वाई हो जाएगा, और जब समीकरण सेकेंड में अगर हम कितने से गुणा करा दें, ए से गुणा करा दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी वाई। तो हाँ, ए वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखो, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, समीकरण फर्स्ट सॉरी थर्ड में, तीसरे में ए से सॉरी बी से गुणा करने पर ए है, लिखो बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0। जब बी से करा देंगे तो क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर एक्स माइनस का ए बी वाई बराबर 0। इस समीकरण से हमारे पास चौथा बन जाएगा। लिखो कि समीकरण दूसरे में ए से गुणा करने पर, ऐसे हम लिखेंगे पेपर में। ठीक साथी, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये सब सारी चीजें लिखना। ठीक है, तो क्या है हमारे पास दूसरा समीकरण, ए एक्स प्लस का बी वाई इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ये है। अब इसको ए से जब गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर एक्स प्लस का बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी वाई इक्वल टू ए की पावर क्यूब प्लस हो जाएगा यहाँ पास ए बी का स्क्वायर। ये हमारे पास समीकरण कौन सा बन जाएगा, इसे आप समीकरण पांचवा मान लो। तो यहाँ पास लिख दो कि समीकरण चौथे वे पांचवे को
विलोपन विलोपन विधि करने पर विधि, ठीक है, विलोपन विधि लगा देंगे, ठीक है। चौथा समीकरण से हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर एक्स माइनस का ए बी वाई, ठीक है, और से बराबर 0। और से पांचवा समीकरण से हमारे पास ए स्क्वायर एक्स प्लस का ए बी वाई बराबर ए का क्यूब प्लस का ए बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन देखो, प्लस माइनस मतलब चिन्ह अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, जोड़ने पर चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ने पर हो जाएगा, तो यहाँ पास हो जाएगा देखो बी स्क्वायर एक्स प्लस का ए स्क्वायर एक्स, ठीक है, ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या आएगा, बराबर ए स्क्वायर प्लस का ए बी का स्क्वायर, यहाँ तक आया। अब ध्यान देखो, एक्स यहाँ पे बस एक्स कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या साथी, यहाँ पास बी का स्क्वायर प्लस का ए का स्क्वायर बराबर, यहाँ पास देखो ए यहाँ भी है, एक मिनट से यहाँ पास ए क्यूब है ना, तो ए क्यूब आएगा, ठीक। यहाँ देखो ए क्यूब है, यहाँ ए है, तो यहाँ पास ए कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी ए कॉमन आ जाएगा, तो ए कॉमन हो जाएगा, तो ए का स्क्वायर बचेगा, और प्लस का यहाँ क्या बचा, ए बाहर जैसे आया तो बी का स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पास देखो यक्स इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बटे ए चीज तरे आ जाएगी, बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, देखो ए चीज से चीज कैंसिल, तो यहाँ पास जो हमारे पास आएगा यक्स बराबर क्या आएगा, ए, यक्स बराबर क्या आएगा साथी, ए आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इस ए का मान उचाकर ए है, ठीक है। अब आपको इस ए का मान उचाकर समीकरण किस में रखना है, समीकरण ये तीसरे में रख दो, ठीक है। लिख दो यहाँ पास ए का मान समीकरण तीसरे में रखने पर तीसरा क्या है हमारे पास, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ पास एक्स का मान ये रखना है, तो बी क्रॉस ए माइनस ए वाई इक्वल टू 0, ठीक है, इसी में रखेंगे, आ जाएगा ना, क्योंकि वाई का मान निकालना है। हाँ देखो यहाँ पास क्या आएगा, माइनस का ए वाई बराबर, यहाँ पास क्या हो जाएगा, ए बी, यहाँ पास क्या हो जाएगा, ए बी, और से यहाँ पास आ जाएगा वाई इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से वाई इक्वल टू आ जाएगा ए बी बटे क्या आएगा साथी, ए, तो ए से ए कैंसिल, तो वाई इक्वल टू बी, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पास लिख दो अतः, अब क्या लिख दो, लास्ट पॉइंट लिखना क्या है, अतः दिए गए रैखिक युग्म, क्या है, रैखिक युग्म हमारे पास y इक्वल टू बी और x इक्वल टू ए है, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे साथ में, ठीक है। आ जाओ, चौथा क्वेश्चन से हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को हम कैसे करेंगे, आ जाओ इसको सॉल्यूशंस करते हैं, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन में मेरे बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, ठीक है। देखो यहाँ पास अगर हम यहाँ पास देखें तो क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी एक्स प्लस का, यहाँ पास आगे शुरुआती लिख दो, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म निम्न है, कौन कौन है, ए माइनस बी एक्स प्लस का ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का बी का स्क्वायर, ठीक है। और से यहाँ पास एक्स प्लस का, सॉरी यहाँ पास आ जाएगा ए प्लस बी एक्स, और आ जाएगा
क्या ए प्लस बी, ए प्लस एक मिनट, हाँ यहाँ पास आ जाएगा इंटू एक्स प्लस वाई बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, तो लिख दो। यहाँ पास क्या कर सकते हो, लिख दो कि समीकरण फर्स्ट में सेकंड से, या कह सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट से, क्या कह सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट से कैसे कर सकते हैं। यहाँ पास देखो ऐसे लिखिए, अब यहाँ पास लिख दो फर्स्ट और सेकंड, ए माइनस बी और सी एक्स प्लस का ए प्लस बी वाई बराबर ए का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का बी का स्क्वायर। और दूसरा समीकरण से लिख लो ए प्लस बी और एक्स प्लस का आ जाएगा ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर। ठीक है, देखो इसको हमने क्या कर दिया, अपने से किया कि साथी देखो यहाँ पास, क्योंकि हमको विलोपन शुद्धि करना है, यहाँ पास x प्लस वाई है, क्या x प्लस वाई, तो हमने क्या किया a प्लस बी कर दिया। और अपने से क्योंकि हमको ए वाला टर्म और ये वाला टर्म को हम गायब करना है, विलुप्त करना है, तो इसीलिए हमने खुद से अपनी तरफ यहाँ पास x लिखा और प्लस का चिन्ह लगा दिया, ताकि ए वाला चीज और ए वाला चीज क्या कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पास इस वाले चीज को, यहाँ इस पूरे टर्म को हमने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पास प्लस है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, और यहाँ पास क्या आएगा, ए प्लस है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या साथी, ओ लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास देखो क्या बचा, यहाँ पास ए माइनस बी एक्स माइनस, यहाँ पास क्या बचेगा, माइनस ए प्लस बी एक्स बराबर, यहाँ पास क्या बचा, लिख लो ए वाला पूरा चीज, ए का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी का स्क्वायर, और यहाँ पास क्या बचेगा, माइनस का ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये बचेगा। ठीक है, अब इस चीज को और आगे करते हैं, आ जाओ ध्यान देखो, ए हमारे पास क्या है, यहाँ से देखो यक्स, यहाँ भी यक्स, यहाँ तो यक्स कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए माइनस बी और माइनस ए माइनस बी, एक क्वेश्चन में बचेगा ये वाले चीज। ठीक है, अब यहाँ पास देखो, यहाँ देखो ए का स्क्वायर, यहाँ भी ए का स्क्वायर, प्लस का ए का स्क्वायर और माइनस का ए का स्क्वायर, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या यहाँ पास देखो, माइनस का ए का स्क्वायर और माइनस का बी का स्क्वायर और माइनस का बी का स्क्वायर, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा देखो, माइनस का 2ab। ठीक है, माइनस का 2ab लिख लिया, और माइनस का बी का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2b का स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस का 2b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक गए यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथी। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें। ठीक है, अब यहाँ इसको यहाँ करते हैं, देखो एक्स ए माइनस बी, ए माइनस बी और माइनस का 2ab माइनस का 2b का स्क्वायर, ये हमारे पास। अब यहाँ पर देखो प्लस का ए और माइनस का ए कैंसिल हो जाएगा, तो यक्स बराबर क्या बचे, माइनस का ए और माइनस का ए बचा, बराबर क्या बचा, मतलब ध्यान से देखो, यहाँ पास माइनस का बी है और माइनस का बी है, तो एक यहाँ, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2b, क्या हो जाएगा कोष्टक में माइनस का 2b बराबर, यहाँ पास क्या बचा साथी, यहाँ पास देखो क्या बचा, यहाँ पास कॉमन आ जाएगा, कॉमन क्या आएगा, ध्यान से देखो, ए मतलब बी यहाँ भी बी यहाँ भी, तो यहाँ पास अगर हम देखें तो 2 माइनस का 2 और यहाँ है बी, तो देखो माइनस का 2b है और माइनस का 2b, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2b कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा a प्लस बी बचेगा, a प्लस बी बचेगा, ऑफकोर्स बचेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस चिन्ह होता है प्लस, इसीलिए प्लस लगा। ठीक, समझ गया। अब यहाँ पर देखो यक्स लिखेंगे। ठीक है, और बराबर का चिन्ह लग जाएगा, तो माइनस का 2b और a प्लस बी बटे ये चीज गुणे में है, इस साइड भाग में हो जाएगा माइनस का 2b। अब देखो यहाँ पास कुछ दिख रहा है आपको, ये चीज कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस बी, ए आएगा एक्स बराबर।
अब इस यक्स का मान उठाकर आप किस में रख दो, समीकरण ए वाले में। हमने समीकरण सेकंड माना था, समीकरण सेकंड रख देंगे, ऐसा आ जाएगा। लिखो यहाँ पास यक्स का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है। समीकरण सेकंड क्या लिख लो, ए प्लस बी यक्स प्लस का ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यक्स की दर पर ये चीज रख दो, आज रखते हैं, ठीक है। ए प्लस बी, ठीक है, और गुणे यक्स की दर पर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा, और y इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ना। अब इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी और से लिख सकते हैं ए प्लस बी, जब इसको आपस में इसको गुणा करोगे क्या आएगा, ए का स्क्वायर प्लस इसको इसमें कराओगे तो क्या आएगा, ए बी, और इसको इसमें कराओगे तो क्या आएगा, ए बी, और इस बी को इसमें कराओगे तो क्या आएगा, प्लस का बी का स्क्वायर। तो यहाँ पास जो आएगा हमारे पास देखो, ए का स्क्वायर प्लस ए चीज क्या हो जाएगा 2ab, और प्लस ए चीज क्या आएगा बी का स्क्वायर। तो मतलब कहने का मतलब इस वाली चीज को हम ए वाला चीज लिख सकते हैं। तो यहाँ पास ये जो लिखा हुआ है इसको उतार के यहाँ लिख सकते हैं, समझ गया ना। ये चीज समझ में आया कि नहीं आपको, ये चीज, ठीक है। इसको यहाँ लिख दो, ठीक। तो यहाँ पास लिखेंगे, यहाँ पास देखो, यहाँ पास लिखेंगे क्या, ए वाला चीज उतार दो, लिख दो कि यहाँ पास आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी का स्क्वायर, लिख दिए। अब यहाँ पास देखो, यहाँ पास क्या बचा, प्लस का ए प्लस बी और y इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब ये वाला टर्म को इस साइड ला लो, इसको इस साइड, ठीक है। तो ए प्लस बी वाई बाहर आ जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, ए वाला चीज, इसको इस साइड डालो, इसको भी इस साइड लाओगे तो सेम रहेगा, ये मतलब कुछ इसमें बदलाव नहीं होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। और ए वाला चीज जो है इस टर्म को इस साइड ले जाएंगे, बराबर के उस साइड जाएगा तो सब प्लस में है तो सब माइनस में हो जाएंगे। तो माइनस का ए का स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का बी का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास देखो ए प्लस बी वाई इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से देखो, देखो प्लस का ए का स्क्वायर और माइनस का ए का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और देखो प्लस का बी का स्क्वायर और माइनस का बी का स्क्वायर, ए भी कट जाएगा। तो बचा क्या साथी हमारे पास, माइनस का 2ab, क्या बचा, माइनस का 2ab लिख लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पास इसे हल कर लो, अगर इसे हल करोगे तो y बराबर बाहर ले लो, तो y बाहर ले लोगे तो माइनस का 2ab बटे a प्लस बी, तो y का मान ए हमारे पास निकल के आ जाएगा साथी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसको इरेज करना है, तो यहाँ पास लास्ट में क्या लिखोगे, यहाँ पास लास्ट में लिखोगे कि अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म यक्स बराबर क्या है, ए प्लस बी, ठीक है, यक्स बराबर, और वाई बराबर माइनस का 2ab बटे ए प्लस बी, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन पूरे समझ में आए होंगे साथी, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर साथी कहीं भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप एक बार वीडियो फिर से देखिएगा साथी, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों के लिए हमारा प्यार और सपोर्ट बना रहे साथियों, आप लोगों का बना रहे, और सब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय हिंद, जय भारत।